होगी। दिखावे के नाम पे पार्टी का नाम है बीजेपी का ही बताया गया था, ये कहा था कि मोदी सरकार। और जो बीएसएनएल के कई लाख कर्मचारी हैं जो बेरोजगार होने जा रहे हैं, वो बीएसएनएल जिसके पास में अपनी जमीन थी, इस फैक्ट्री को कोई खरीदने आएगा तो हम इसका कब्जा नहीं देंगे। वो करीब 3.5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में 26 तारीख को शामिल हुए। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बैरिकेडिंग तोड़ने की प्रैक्टिस। और जो किसान अपने हाथ से अपने खेत में हल चलाता है उसको नुकसान है। सरकार पिछले 2 महीने से बात नहीं कर रही। इस सभा के अध्यक्ष, समस्त लीडर्स, किसानों, नौजवान साथियों, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, पूरे देश भर में एक बड़ा इश्यू आज किसान का है। दिल्ली में पिछले 4 महीने से किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। सरकार पिछले 2 महीने से बात नहीं कर रही। ये लगता है कि लड़ाई लंबी चलेगी। हिंदुस्तान जो है ये 2 ही पद्धति पे चलता है, एक है कृषि और दूसरी है ऋषि स्वामी जो पद्धति है, जो पूजा पाठ है वह, उस पे 2 ही पद्धति पे हिंदुस्तान की नींव रखी है। दोनों में ही डिस्टर्ब है। ये किसान को भी बर्बाद करना चाहते हैं। और जब सरकार का गठबंधन, जब बड़ी कंपनियां उभरना हो जाएगा तो पब्लिक बर्बाद होगी। ये भी सच है। ये भी सच है कि किसी पार्टी की सरकार आज नहीं है। दिखावे के नाम पे पार्टी का नाम है। जब 2014 में इलेक्शन हुआ, बीजेपी का ही बताया गया था, ये कहा था कि मोदी सरकार। अगर किसी अकेले आदमी की सरकार होगी तो तानाशाही होगी, जो आज देखने को मिल रहा। अगर पार्टियों की सरकार होती तो जरूर बात करती। इसका मतलब है कि तानाशाही देश में आ चुकी है, देश में लुटेरे आ गए हैं, वे लूट कर अपना काम कर रहा। जो लूट है, खासकर का युवा जो है, उसको इस आंदोलन की कमान संभालनी पड़ेगी। युवा अभी सो रहा है, वो आराम कर रहा है। वो आराम करेगा तो ये देश लुटेगा। हमको कुछ नारे लगाने पड़ेंगे, जिस तरह से करीब 26 बड़ी कंपनियां, 26 बड़े संस्थान जो भारत सरकार के थे, वे प्राइवेट हाथों में जाने लग रहे हैं। बीएसएनएल तो नारा लगाना पड़ेगा, जियो नहीं बीएसएनएल चाहिए। नारा लगाने पड़ेगा कि कोल्ड ड्रिंक नहीं नारियल चाहिए। तो जब ही किसान की भी आमदनी बढ़ेगी। और जो बीएसएनएल के कई लाख कर्मचारी हैं जो बेरोजगार होने जा रहे हैं, वो बीएसएनएल जिसके पास में अपनी जमीन थी, अपने जो स्टाफ हाउस के रहने के मकान थे, अपने गेस्ट हाउस थे, वो बीएसएनएल को फ्रीक्वेंसी कम दी गई। और दूसरे जो प्राइवेट फोन आए उनको ज्यादा दी गई। वो आज टेलीकॉम कंपनी, वे टेलीफोन की कंपनियां आज देश में राज कर रही है। और जिसके पास में अपनी जमीनें थी, अपनी बिल्डिंग थी, अपने कर्मचारी थे, वो पूर्ण रूप से बर्बाद है। इसी तरह से दूसरी कंपनियां हैं, बहुत कर्मचारी संपर्क में है, वे आंदोलन करना चाहते हैं। अगर किसान उनका साथ देगा तो वे कर्मचारी भी खुल के आपके साथ आएंगे। दिल्ली के पास में जहां हम बैठे हुए हैं, गाजियाबाद में, जो किसान क्रांति गेट गाजीपुर में है, वहां पे ऑर्डिनेंस की एक फैक्ट्री है। वहां के कर्मचारी, वहां के जो लोग हैं, वो फैक्ट्री बिक्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी जारी और तय करा है कि जो संगठन है, भारतीय किसान यूनियन है, किसान के जो मोर्चा है अपना,
एक बैनर वहां पर लगा दे, इस फैक्ट्री को कोई खरीदने आएगा तो हम इसका कब्जा नहीं देंगे। तो ये देश का पहला संस्थान, पहले लोग उस शहर के लोग सामने आए हैं जिन्होंने संस्थानों के पक्ष में समर्थन मांगा है। अपने आंदोलन हमको तेज करने पड़ेंगे और आंदोलन हमको ट्रैक्टरों से करने पड़ेंगे। जो दिल्ली में जो ट्रैक्टर आए वो करीब 3.5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में 26 तारीख को शामिल हुए। करीब 25 लाख आदमी दिल्ली में आया। ये आंदोलन हमको शहरों में करने पड़ेंगे, अब अपने राजधानी में करने पड़ेंगे। इस तरह का सिटी बेंगलोर है उसके चारों तरफ करने पड़ेंगे और ट्रैक्टरों से आंदोलन हो। 22 साल का ट्रैक्टर है उसके साथ में जाए। यहाँ पर अगर ट्रैक्टर लेकर आते तो किसी तरफ यहाँ पे खड़े होते, पार्किंग आपकी दूसरी जगह बना दी, आपका रहने का बैठने का स्थान नहीं बना, पुलिस आपको रोकने की जरूरत करेगी। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बैरिकेडिंग तोड़ने की प्रैक्टिस। अगर आप अपने शहर का बैरिकेडिंग नहीं तोड़ोगे तो आप दिल्ली और बेंगलोर में नहीं जा सकते। ये प्रैक्टिस आपको अपने घर पे, अपने शहर पे ट्रैक्टर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब दिल्ली में 3.5 लाख ट्रैक्टर जा सकते हैं तो बेंगलोर में भी ट्रैक्टर जाएंगे। वो किसान के खिलाफ भी रहे। एमएसपी पे खरीद नहीं हुई, एमएसपी पे कानून बने, इसलिए दिल्ली का आंदोलन चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप मंडी के बाहर अपने फसलों को बेच सकते हैं, तो आपको भी अपनी फसलें एमएसपी में बेचनी है। उसका सबसे बढ़िया रास्ता है, सबसे बढ़िया नई मंडी खुली है देश में, वो है एसडीएम, डीसी, डीएम, जो सरकारी विभाग है। कोई पुलिस प्रशासन रोके, वहीं आप बैठ जाओ, उसको कहो कि जो सरकारी रेट है, जिसका एमएसपी है, आप इसका खरीद करो। प्रधानमंत्री ने ये कहा है, आप सड़क पर रोकते हैं तो वहीं बैठ जाओ, नहीं तो डीसी, जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उससे वहां पे अपने अनाज को बेचने का प्रोग्राम बनाओ, उसी से ही आपके आंदोलन शुरू होंगे। खासकर जो यूथ है उसको इस आंदोलन की अगुवाई करनी है। एक तो इस तरह की जो कंपनियां है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से आपकी जमीन लेंगी, उन जमीनों में खेती करेगी। वो कौन सा फार्मूला है कि कंपनी खेती करेगी तो प्रॉफिट में रहेगी, और जो किसान अपने हाथ से अपने खेत में हल चलाता है उसको नुकसान है। इसका मतलब आपकी जमीन छीनने का एक बड़ा प्रोग्राम है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, जो किसान है वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 300% का ब्याज देता है। अगर उसने 1 लाख रुपए का केसीसी बनवाया, एक दिन के लिए बैंक में जमा करा, तो 10,000 रुपया वो एक दिन के लिए सोकार से लेकर देता है। आने वाले टाइम पे बड़ी कंपनी की नजरें आपकी जमीन पे है। वो जमीन ये नहीं कि उसमें खेती हो रही है, वो अगर आपकी पथरीली जमीन भी है वो जमीन भी जाएगी। आपकी एग्रीकल्चर लैंड है वो जमीन भी आपकी जाएगी। उनकी नजरें लैंड बैंक बनाने की अब है, उससे हमको बचना है, हमको आंदोलन करना है। 2021 का जो साल है वो आंदोलन का साल है। आप इस साल में 2021 में आप आंदोलन के लिए तैयार हो। खासकर के जो युवा है उससे हमारा कहना है अपने जो खेत है उसमें नंगे पैर खेत में जरूर चले, अपने खेत की मिट्टी अपने शरीर पे लगाए, उससे आपका बॉडी का टच आपके खेत से होगा, उसी से ये जमीन बचेगी। आप अगर जमीन को छोड़ोगे तो कंपनियां आपकी जमीन पर कब्जा करेगी। हमको जमीन बचाने का आंदोलन चलाना है, धरती बचाने का आंदोलन चलाना है, फसलें बचाने का आंदोलन चलाना है, और नारे हमको लगाने हैं कि फसलों के फैसले किसान करेगा, सरकार होगी। जो संयुक्त मोर्चे की कमेटी है वही हमारे फैसले सरकार से करेगी। यहाँ कर्नाटक के अंदर भी जो पॉलिसी सरकार की आई है वो भूमि अधिग्रहण जो नया एक्ट ये लेकर आए हैं, उससे जो हमारा घाट क्षेत्र है उससे जंगल काटे जा रहे हैं। जंगल कटेंगे, डैम बनेंगे तो वर्षा कम होगी
और ये जमीनों में जो खेती है वो कम होगी। हमको उसको आंदोलन भी हमको चलाना है, क्योंकि ये आंदोलन काल धरती है। यहाँ पे सुंदर सी प्रोफेसर एमडी नजरुल्लाह स्वामी की ये उनकी धरती है, उन्हें बड़े बड़े आंदोलन करे। यहाँ मंच पे भी बहुत से साथी बैठे हैं, बाबा देव गौड़ पाटिल जी, युगवीर जी यहाँ पाए, उनका भी धन्यवाद। आपका जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।